पास तो खूब संपत्ति थी। बोलो हाँ कि ना। टाटा जी के पास कितनी दौलत थी? अथाह हजारों करोड़ की संपत्ति। जो गाड़ियां बाजार में आज 2-2 करोड़ की आती हैं, 3-3 करोड़ की, वो उन गाड़ियों के मालिक थे। उनके यहाँ बनती थी ये गाड़ियां जो बाजार में 3-3 करोड़ की बिक रही हैं। बोलो हाँ। गांधारी ने 56 भोग बनाए थे, सोने की थाल में सजाया दुर्योधन, कन्हैया के आगे लाके रखा, लो मेरी माँ ने ये बनाए हैं, खाओ। भगवान बोले आपके घर नहीं खाएंगे, आपकी सोने की थाली देख ली हमने, सोने के महल देख लिए, हम नहीं खाएंगे। 56 भोग राजसी ठाट बाट छोड़ के भगवान कहाँ गए? राम जी की पत्नी थी अहिल्या, उन्हें उनके पति ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, क्या बना दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों बना दिया? इंद्र आया, अहिल्या बड़ी सुंदर थी, इंद्र आए और इंद्र उनके साथ उनके कमरे में प्रवेश कर गए और उनके साथ रहे तनिक सी देर। और जब गौतम ऋषि गंगा से लौटे तो पत्नी के कमरे से इंद्र को निकलते देखा। अब जब निकलते देखा तो गौतम ऋषि को संदेह हो गया कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ क्यों थी, और यह संदेह होना स्वाभाविक है। अब गौतम ऋषि ने जान लिया कि इंद्र यहां क्यों आए हैं, तो इंद्र अहिल्या के पास गलत मनसा से आए थे। अच्छा, अहिल्या बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर थी कि देवताओं के राजा भी अहिल्या की सुंदरता पर मर गए, आ गए। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, जा योनि लंपट, तेरे पूरे शरीर में 1000 योनि हो जाए। जिस योनि छिद्र के लिए तू वहां से यहां आया, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि ही योनि हो गई। शाप। वो पत्नी को बोला, तुम तो पतिव्रता हो, तुम पहचान नहीं पाए कि तुम्हारा पति। अच्छा, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना के कमरे में घुसा था। किस रूप में? अच्छा, पत्नी को क्या लगा कि मेरे पति है। अब आपके पति का रूप बना के कोई आपके कमरे में आ जाए तो इतनी जल्दी तो आप भी नहीं पकड़ सकती। और ये समय भी रात का था, रात के 2 बज रहे थे। और रात को कौन पहचान पाए कि ये इंद्र है कि पति? पति के रूप में देवता तो रूप बदल ही लेते हैं, ओरिजिनल रूप बना लिया। बेचारी अहिल्या पहचान ना पाई और उन्हें लगा कि पति है, और पति की तरह वो व्यवहार करने लगा इंद्र, और वो सोची कि तो मेरा पति ही है। अब हुआ ये कि अहिल्या जी को कहा कि देखो तुमने गलत किया, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हें कैसी गलती होगी? जाओ हम तुम्हें भी शाप देते हैं, तुमने पर पुरुष का स्पर्श किया है गलत भाव से, जाओ पत्थर की हो जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, महाराज आप बताइए मेरी क्या गलती थी? आपका रूप बना के इंद्र आया, मुझे तो लगा आप हैं, मैंने विरोध किया, मुझे लगा कि ये सवेरे का टाइम है। मुर्गा बोल दिया था उस समय, मुर्गा बोला कुकड़ू तो अगस्त्य गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने। अब वो सवेरे की बेला थी और अभी सवेरे के 4 बजे नहीं थे। चंद्रमा को ले आया था इंद्र, बोले तुम मुर्गा बन जाओ, कुकड़ू को तुम बोल देना। झूठा ही। अब बताइए स्वामी मेरा क्या अपराध है? ये इंद्र पति का रूप बना के आया, मैंने विरोध किया, आप मुझे पत्थर का बनाना चाहते हैं, बताइए। पर ये बताइए कि मेरी गलती क्या है? अब मुझे आप लोगों से एक सवाल यहां पर करना है, बताइए। गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को पत्थर बनाने का जो शाप दिया, वो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से उत्तर। सही किया तो सही बोलिए, गलत किया तो गलत बोलिए। क्या किया? जोर से, जोर से। गलत किया। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए था? सही आप बताओ। बात तो कर ली, बात तो हो गई। हाँ, शाप देने से पहले तो बात कर रहे हैं, वो बता तो रही हैं कि ये इंद्र का रूप आपका रूप बना के आया था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो शाप ना दें। ठीक है, शाप ना देते, वो रख लेते। चलो यही रहते ना कि चलो अहिल्या की कोई गलती नहीं। जब ये हादसा हुआ तो सब जाग गए, सब आ गए, क्या 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 हुआ? सबके कानों बात चली गई कि अच्छा इनके कमरे से इंद्र निकला है। आप बताइए, गौतम ऋषि कोई दंड ना देते तो अहिल्या पर, सीता मां इतनी पवित्र थी, क्या समाज ने कहने से छोड़ा? उत्तर दीजिए। आप लोग जो न्याय करते हैं वो न्याय, देखो क्या कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मतलब अति भला। यदि श्राप ना मिलता तो राम के चरण कैसे मिलते, और चरण ना मिलते तो राम के चरणों की महिमा कैसे बढ़ती? तो अहिल्या मां ने राम के चरणों की महिमा बढ़ाई, राम की ये लीला में ये लीला सम्मिलित हो गई। इसलिए मेरी माँ
अगस्त्य जी ने उस समय पत्थर का बना के सही किया कि गलत? समाज तो मार डालती, क्या हो जाता ईश्वर जाने। पत्थर की हो गई तो कम से कम राम का दर्शन हुआ। हाँ, इसलिए कहते हैं सत्संग करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं करोगे कुछ भी क्लियर, वो डाउट्स बने रहेंगे। लोग ना गलत समझते हैं, गलत को सच समझते रहते हैं। आप लोग जो न्याय कर देते हैं ना अपने से, वो न्याय ही अन्याय हो जाता है। बिना तथ्यों पर विचार किए न्याय कैसे हो सकता है? चलो अब हम बात कर रहे हैं, ये बात केवट कह रहा है। केवट बोला प्रभु आपके पांव में क्या है? जादू है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपने तो पत्थर को नारी बना दिया। कहीं लकड़ी की नाव पे पांव रखेंगे तो ये दो नारी ना बन जाए। और मेरी एक घरवाली है और दूसरी आ गई तो महाराज मैं तो लफड़े में पड़ जाऊंगा। लड़ेगी कि दूसरी कहां से आ गई, क्योंकि आपके पांव पड़े नाव में और कहीं ये महिला बन गई तो। केवट बोला एक तो रखे नहीं जा रही, ठीक से खवाए नहीं जा रहा, उसको दो को कैसे खवाऊंगा महाराज जी, हमारा इतना बजट नहीं है कि दो खवा सके। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमें नाव में बिठाओ, पार लगाओ। केवट बोला एक शर्त पे मैं आपको नाव में बिठा सकता हूँ। क्या? जरा हमें पांव दीजिए, हम आपके पांव में लगी रज को साफ करके हटा दें। पांव धो लेंगे तो जितनी धूल लगी है सारी, क्योंकि आपका पांव में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पांव में जो रज लगी है वो रज में ताकत है, चरण रज, वो हटाना ला। भगवान बोले पांव ना धुलवाओ। नाथ आपने दया की। केवट ने कहा कि प्रभु पार मैं लगा तो दूंगा पर पांव धुलवाना पड़ेगा। केवट ने पांव धोए, चरण धोए, चरणामृत पिया। तो जब बेटे पे संकट आया और माँ खा रही थी तो खाते खाते दौड़ी। बोलो हाँ, बेटे पे संकट आया, माँ बिस्तर पर लेटी थी, नींद लग रही थी, तुरंत बच्चे पर संकट आया, तुरंत सोना त्यागा और दौड़ी के नहीं। अच्छा बच्चे पे संकट आया और माँ स्नान कर रही थी, दौड़ पड़ी। एक माँ के बारे में मैंने सुना घटना, सत्य घटना। बच्चा पीछे पीछे आ रहा था, गाड़ी वाले को दिखा नहीं, उसके गाड़ी के नीचे बच्चा आ गया और बच्चा फंस गया गाड़ी के नीचे। गाड़ी तो रुक गई, अब बच्चा रोए अंदर और माँ के लिए वहां कोई नहीं। और जब माँ ने देखा कि मेरे लाल पे संकट है, दौड़ पड़ी और उठा लिया। ताकत देखिए, ऐसे तो कॉकरोच से डर जाती है, लेकिन जब बच्चे पे संकट आए तो उठा लेती है गाड़ी। उठा ली, बच्चे को निकाल दिया। ठीक है व्यक्ति। हमारे भगवान कह रहे हैं कण कण में हूं मैं, मछली में भी मुझे देखो मैं हूं, कछुआ में भी मेरा दर्शन करो मैं। इसलिए हम किसके पुजारी हुए? प्रकृति। इसलिए हम लोग प्रकृति के संरक्षण हैं, उजाड़ने वाले नहीं हैं। सनातन में इसलिए तो लोग कहते तुम जंगल में रहते थे, आज दुनिया जंगल की तरफ लौट रही है कि नहीं? साइंटिफिक कितने हम थे, समझ ही नहीं पाए अपनी संस्कृति को। हमारे भगवान का मतलब है प्रकृति, इसलिए हमारा भगवान एक जगह नहीं, सब जगह उन्हीं का दर्शन है। 24 अवतारों को प्रणाम। नारद जी आए, वेद व्यास जी उदास मन से बैठे थे। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या हुआ, उदास हो? कहा मैंने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, क्या करूं? नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की रचना कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का जो युद्ध था बड़ा विलक्षण था। क्या था? बड़ा विलक्षण। क्या विलक्षणता थी? महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना है। महाभारत के युद्ध में यह बताया गया है कि क्या करें क्या ना करें। आपके घर में लड़ाइयां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ मैं यहाँ की ना होती है। इनके किससे होती है लड़ाई में? पति से लड़ती रहती हो मेरी माँ। तो आप जीत जाती हो कि हार जाती हो? कभी तो जीती भी होंगी मेरी माँ। तो ऐसे मुक्का मुक्का की भी होती है। अच्छा बातों की कि ठूसा की? एक ठूसा उसने मारा, एक तुमने मारा, एक दांत उसके टूटे, एक तुम्हारा। हो गए बिना दांत के वेदांती। सुनो, लड़ाई किस लिए होती है? फास्ट उत्तर दो। झगड़े की जड़ तीन, झगड़े की जड़ तीन कारणों से झगड़ा होता है। झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो लड़ाई होगी।
मूर्ख आदमी लड़ता रहता है, जो लड़ता रहे समझ लो एक नंबर का मूसर है, मूर्ख, मूर्ख, जड़, जड़ता। मैया बात करने का नहीं बोला हमने, जड़। जोरू मतलब, जोरू मतलब स्त्री। झगड़ा किसके लिए? या तो मूर्खता है, मूर्ख है व्यक्ति इसलिए झगड़ा होगा, या देने वाले को पाप लगता है कि वो अपने बच्चों को क्या आज्ञा दे रहा है।